हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है। मनुष्य शिक्षा के सत्र में हम श्रवण करेंगे अष्टम श्लोक से, श्लोक संख्या 8। षटता रूपी जो हमारे हृदय के अंदर भरा हुआ मैल है, उसको हम किस प्रकार से हृदय से दूर कर सकते हैं, जिसके कारण हम भगवान की प्रेम भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम श्रवण करेंगे। यथा दृष्टत्वं मे दवयति षटस्यापि कृपया, यथा मह्यं प्रेमामृतमपि ददात्युज्ज्वलमसौ, यथा श्रीगान्धर्वा भजनविधये प्रेरयति मां, तथा गोष्ठे काक्वा गिरिधरमिह त्वं भज मनः। साधु संग द्वारा शक्ति संचार से, यानी उनकी कृपा से और उनके दिव्य सत्संग के द्वारा साधक के हृदय की दुष्टता तो दूर होती ही है तथा सर्वार्थ की सिद्धि भी प्राप्त होती है। किंतु ऐसा साधु संग सहज ही उपलब्ध या प्राप्त नहीं होता, क्योंकि ऐसे महान भक्तों का संग मिलना भी अत्यंत दुर्लभ होता है। इसीलिए हे मेरे मन, तुम इस ब्रज में अतिशय दैन्यपूर्ण काकुति सहित कातरता पूर्ण वाणी के साथ श्री गिरधारी कृष्ण का उसी प्रकार भजन करो, जिससे वे मुझ पर प्रसन्न होकर मुझ षट की षटता को अपनी अहैतुकी की कृपा द्वारा दूर करें। तो ये षट की षटता कैसे दूर हो सकती है? केवल भगवान की अहैतुकी कृपा द्वारा ही दूर हो सकती। अपना परमोज्ज्वल प्रेमामृत भगवान प्रदान करें तथा श्रीमती राधिका के भजन की प्रेरणा भी प्रदान करें। श्री भजन दर्पण का विस्तार श्रवण करेंगे कि पहला है दैन्य काकुति की आवश्यकता है। अगर हृदय में वो नम्रता और दैन्य का अनुभव नहीं है तो फिर हम इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना कैसे कर पाएंगे? इसलिए आवश्यकता है दैन्य की, दैन्य काकुति, कि मैं नितांत असहाय हूँ, मुझे सहायता की आवश्यकता है और दीनहीन व्यक्ति हूँ, क्योंकि हृदय में षटता का आश्रय बना हुआ है, तो उससे मुक्त होना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए ऐसी भावना के साथ निष्कपट प्रार्थना करना आवश्यक है। श्री रूप गोस्वामी जी भी ऐसी ही प्रार्थना पद्यावली में देते हैं। श्री गांधर्वा संप्रार्थनाष्टकम में तो इसके महत्वपूर्ण श्लोकों को हम देखेंगे। वृंदावने विहरतोरिह केलिकुंजे मत्त द्वीप प्रवर कौतुक विभ्रमेण संदर्शयस्व युवनो संदर्शयस्व युवयोर्वदनारविन्द द्वन्द्वं विधेहि मयि देवि कृपां प्रसीद। हे देवी राधिके, आप दोनों यानी श्री श्री राधा और कृष्ण मत्त गजेंद्र के कौतुक विलास पूर्वक इस वृंदावन में नित्य विहार करते रहते हो। अतः हे गांधर्विके, गांधर्विका का संबोधन है गांधर्विके, हे राधिके, आप मुझ पर प्रसन्न हो और अत्यंत कृपा कर आप दोनों के युगल मुखार बिंद का हमें दर्शन करावे। इस दर्शन से ही सारे आध्यात्मिक लाभ प्राप्त हो सकते हैं, इसलिए कृपाम प्रसीद। उसके बाद कहते हैं
हा देवी काकुभरगदयाद्य वाचा याचे निपत्य भुवि दण्डवत् उद्भटार्तिः अस्य प्रसादमबुधस्य जनस्य कृत्वा गांधर्विके। हे देवी गांधर्विके, मैं बड़ा दुखी हूँ, अतः दंड की भांति पृथ्वी पर लौटकर अत्यंत कातरता पूर्वक गदगद वाणी से आपके श्री चरण कमलों में मैं प्रार्थना करता हूँ कि मुझ अज्ञानी जन पर कृपा करके अपने परिकरों में मेरी भी गिनती कर लीजिए, क्योंकि जब आप अपना परिकर हमें मान लेंगे तब हमें उद्धार करने का दायित्व भी आप स्वयं ही ले लेंगे। इसलिए उस दायित्व के द्वारा हमारा उद्धार भी हो ही जाएगा। इसलिए कहते हैं गांधर्वी के निज गणे गणनाम विदेही। उसके बाद कहते हैं श्यामे रमा रमण सुंदरता वरिष्ठा सौंदर्य मोहित समस्त जगज्जनस्य श्यामस्य वामभुजबन्धकं तदाहं त्वामिन्दिराविरलरूपभरां भजामि। हे श्रीमती श्यामे, श्रीमन नारायण से भी परम सुंदर ऐसा आपका दिव्य सौंदर्य है। इस सौंदर्य के द्वारा समस्त जगत जनों को मोहित करने वाले श्याम सुंदर की बाईं भुजा से आलिंगित श्री लक्ष्मी जी से भी परम रूपवती आपका भजन मैं कब करूँगा। तो राधिका रानी कैसी है? राधिका रानी वैकुंठ के लक्ष्मी और नारायण दोनों से भी अत्यंत सुंदर है। इसीलिए उनके ऐसे दिव्य सौंदर्य के चरण कमलों को दर्शन करने मात्र से ही क्या होगा, सारे दुखों का नाश हो जाएगा। इसीलिए ऐसे लक्ष्मी जी और नारायण से भी सुंदर राधा रानी के दर्शन की यहाँ पर क्या की गई, अपेक्षा की गई। इसके बाद कहते हैं त्वां प्रच्छदेन मुदिरच्छदिनापिधाय मञ्जीरमुक्तचरणां च विधाय देवी कुञ्जे व्रजेन्द्रतनयेन विराजमाने नक्तं कदा प्रमुदिताम् अभिसारयिष्ये। हे देवी राधिके, मैं आपकी सेविका बनकर मेघ जैसी नील रंग की ओढ़नी यानी नीलांबर द्वारा आपके श्री अंग को ढककर आपके श्री चरण युगलों से नूपुरों को उतारकर अभिसारिका के योग्य वेशभूषा से सजाकर सब प्रकार से उत्कंठित एवं प्रसन्न चित्त आपका रात्रि काल में श्री नंदनंदन सुशोभित निकुंज भवन में कब अभिसार कराऊंगी। तो ये अत्यंत उत्कट प्रार्थना है कि जिसमें राधिका रानी और कृष्ण इन दोनों की लीलाओं के लिए, निकुंज की लीलाओं के लिए उनको तैयार करने की सेवा ये ब्रज की मंजरियाँ सेविकाएँ करती हैं। तो उसी भाव को प्राप्त करके इस प्रकार से प्रार्थना की जा रही है। इसीलिए कहते हैं कि ऐसी सेवा के लिए हमें आप पात्र बनाइए ताकि आपको दिव्य रूप से सजाकर आप युगल किशोर की लीला में हम सेविका बन सके। कुंजे प्रसून कुल कल्पित केलितल्पे संविष्टयोर मधुर मर्म विलास भाजुः लोकत्रयाभरणयुश्चरणाम्बुजानि
संवाहयिष्यति कदा युवयोर्जनोऽयम्। हे देवी, त्रिभुवन के भूषण स्वरूप आप युगल निकुंज में विविध प्रकार के पुष्पों से रचित कोमल शैया पर शयन करके जब विविध प्रकार के हास परिहास समयी नर्म क्रीड़ा कर रहे हों, उसी समय आप दोनों के श्री चरणार बिंदु की सेवा का शुभ अवसर सेविका रूप में मुझे कब प्राप्त होगा? तो मंजरी के लिए सबसे अच्छा अवसर तो यही है कि वे दोनों युगल किशोर की सेवा में संलग्न रहे। तो इस प्रकार की सेवा का अधिकार हमें कब प्राप्त होगा? इस अधिकार के लिए अधिकार की लालसा की प्रार्थना की गई। उसके बाद कहते हैं, त्वत्कुण्डरोधसि विलास परिश्रमेण स्वेदाम्बुचुम्बिवदनाम्बुरुः श्रियो वां वृन्दावनेश्वरि कदा तरुणोरभावरे संबीजयामि चमरी जय चामरेण। तो ऐसे निकुंज में क्या क्या सेवाएं अपेक्षित हैं? तो हे श्री वृंदावनेश्वरी, स्मर विलास के परिश्रम से जब आप युगल के मुखारविंद पसीने की बूंदों से सुशोभित हो रहे होंगे और उसी रूप में श्री विश्राम करने के लिए जब अपने श्री कुंड यानी श्री राधा कुंड के तट पर सुंदर कदम्ब वृक्ष की छाया में आप बैठे होंगे, उस अवस्था में मैं सेविका रूप में आप दोनों पर कब रत्न दंड से सुशोभित चवर के द्वारा संविजन चामर की सेवा करूंगी, अर्थात चवर लाऊंगी। तो इस प्रकार से राधा कुंड में निवास करते हुए जुगल किशोर जो विराजमान है, इनकी कब चामर की सेवा हमें प्राप्त होगी, इस प्रकार से लालसा की जा रही है। लीनां निकुंज कुहरे भवति मुकुंदे चित्रैव सूचितवती रुचिराक्षिणाहं भुवनां भ्रुवं न रचयेति मृषारुषां त्वाम् अग्रे व्रजेन्द्रतनयस्य कदा नु निश्चे। हे सुंदर लोचने श्री राधिके, देखिए, जब आप कौतुकवश निकुंज के किसी गुप्त स्थान रूप बिल में छुप जाएंगी, तब श्री कृष्ण को आपके छिपने के स्थान का पता लग जाने पर, आपके समीप आ जाने पर आप मुझसे पूछेंगे कि क्यों रे रूपमंजरी, क्या तुमने इन्हें मेरे छिपने का स्थान बतला दिया है? तब मैं उत्तर दूंगी कि नहीं नहीं, मैंने नहीं बतलाया, चित्रा सखी ने बतलाया है। अतः मेरे ऊपर भ्रुकुटी तेजी न करें, मेरे ऊपर आप गुस्सा न करें, क्रोध न करें। इस प्रकार मेरे ऊपर मिथ्या कोप करने वाली आपको देखकर मैं श्री कृष्ण के सामने आपसे अनुनय विनय कब करूं? मेरा ऐसा शुभ दिन कब उपस्थित होगा? अभी यहाँ पर तो रूप गोस्वामी जी स्वयं उनका स्वरूप तो रूप मंजरी ही है। तो इस प्रकार से अपना लीला स्वरूप जानने के कारण उन्हें अपनी सेवा भी पता है, इसलिए उसका उद्घाटन करके उसी सेवा को प्राप्ति की इच्छा उन्होंने यहाँ पर कर दी है। इसके पश्चात कहते हैं, वाग्युद्ध केलिकुटुके व्रजराजसूनो
वोन्मदामधिकदर्पविकासिजल्पाम् स्तोत्रां कदानुभवति नवलोक ईशे। उस समय आप वाग युद्ध रूप क्रीड़ा कौतुक में यानी बातों बातों की नोक झोंक में श्री कृष्ण को पराजित कर जब अत्यंत हर्षित होंगी और आपका वाग विलास आपके दर्प को अतिशय विकसित करने वाला होगा, तब अपनी स्वामिनी की विजय उल्लास से प्रफुल्लित हुई सखियां आपकी जय हो इस प्रकार स्तुति करेंगी। ऐसी स्थिति में मैं कब आपका दर्शन पाऊंगी? तो राधा रानी को तो कोई जीत नहीं सकता है। तो इस प्रकार से जब राधा रानी कृष्ण से वाग विलास में अत्यंत पटुता दिखाते हुए जीत जाएंगी, तब उसके बाद सखियां अपने पक्ष का विजय घोषित करने के लिए जय हो करके राधिका रानी की जय जयकार करेंगे। तो इस प्रकार से कब हमें वो अवसर प्राप्त होगा कि हम भी इस प्रकार से जय जयकार कर सकते हैं। यह कोऽपि सुष्टु वृषभानुकुमारिकायाः सम्प्रार्थनाष्टकमिदं पठति प्रपन्नः सा प्रेयसा सह समेत्य धृतम्रमोदा तत्र प्रसादलहरी मुररीकरोति। स्तवमाला के इस आखिरी श्लोक में रूप गोस्वामी पाद बताते हैं कि जो कोई व्यक्ति अत्यंत श्रद्धापूर्वक और अत्यंत भक्ति भाव से शरणागत होकर श्री वृषभानु नंदिनी श्री राधिका के अपने प्रियतम श्री कृष्ण के साथ प्रसन्न होकर उसके ऊपर प्रचुर कृपा करती है। तो यहाँ फलश्रुति बताई गई है कि अगर इस प्रकार से अत्यंत भक्ति भाव से इसको गाया जाए, स्मरण किया जाए, तो इसके द्वारा भगवान अत्यंत प्रसन्न होंगे और राधा और कृष्ण दोनों की प्रचुर कृपा प्राप्त हो जाएगी, जिससे हृदय परिपूर्ण मार्जन यानी स्वच्छ निर्मल हो जाएगा। और यहाँ पर जो शठ की शठता है, तो साधक के हृदय में जो शठता है उसके बारे में बताते हैं कि ये शठता ही बद्ध जीवों की दुष्टता है। शुद्ध जीव स्वाभाविक रूप में अत्यंत सरल होते हैं, उनके हृदय में कोई भी कपटता का भाव नहीं होता। अविद्या का आश्रय करने के साथ ही साथ जीव ने शठ, दाम्भिक, प्रतिष्ठा लोलुप, कपटी और अत्यंत दुराचारी होकर भगवत तत्व से बहुत दूर हो गए हैं। वे जीव साधु संग के दिव्य प्रभाव से जब अपने आप को तृण से भी सुनीच दीनहीन जानकर तथा दूसरों को यथा योग्य सम्मान देते हुए श्री हरि नाम का आश्रय करते हैं, तभी श्री कृष्ण एवं उनके प्रिय भक्तजन उन पर कृपा करते हैं और तभी वे अत्यंत दुर्लभ कृष्ण प्रेम को प्राप्त करते हैं। इसीलिए ऐसे साधु संघ को प्राप्त करने की इच्छा, लालसा और संसार का वैराग्य लेने की इच्छा होनी चाहिए कि जिसके द्वारा ऐसे साधु संघ को हम नित्य रूप में प्राप्त करें और उसके प्रभाव से, साधु संघ की कृपा से फिर इस शठ भाव से हम निवृत्त होकर भगवान के दिव्य प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। तो प्राप्त होने वाला यह उज्ज्वल प्रेमामृत कैसा है? उज्ज्वल का तात्पर्य यहाँ श्रृंगार रस से ही है। श्रृंगार रस का नामांतर मधुर रस भी है। श्री रूप गोस्वामी मधुर रस के संबंध में भी कहते हैं,
मुख्यरसेषु पुराय संक्षेपेणोदितो हि रहस्यत्वात् पृथक् पृथगेव भक्तिरसरास्यविस्तारेणोच्यते मधुरः वक्ष्यमाणैर्विभावाद्यैः स्वाद्यतां मधुरारतिः नीता भक्तिरसप्रोक्तो मधुराख्यो मनीषिभिः। श्री उज्ज्वल नीलमणि में कहते हैं, भक्ति रसा में सिंधु ग्रंथ में नाना जातीय भक्ति अनुशीलनीय है। बहुत प्रकार के भक्ति और उनके स्तरों का वर्णन है। उसमें शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर, इन पांचों मुख्य रसों का वर्णन होने पर भी पहले 4 रसों का वर्णन विस्तार पूर्वक और मधुर रस सर्वप्रधान होने पर भी इसका वर्णन संक्षेप में ही किया गया है। मधुर रस भक्ति रसराज है, सारे भक्तिमय रसों का राजा है। यह शांत आदि दूसरे भक्तों के लिए अनुपयोगी, वैधि मार्ग में प्रगाढ़ आसक्त चित्त वाले साधकों के लिए सुगोप्य, अत्यंत सीक्रेट एवं दुरूह होने के कारण अन्यान्य रसों के साथ इसका एकत्र वर्णन करना उचित नहीं समझा गया है, क्योंकि ये विधि मार्ग के लोगों के लिए बहुत ऊंचा विषय है। तो जो विधि मार्ग में ही अभी फंसे हैं उनके लिए तो यह एक कल्पना मात्र है। अतः राग मार्गीय भक्तों में भी केवल मधुर रसाश्रित भक्तों के रसास्वादन के लिए उपयोगी बनाकर श्री उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ में विस्तार पूर्वक इस मधुर रस का वर्णन किया गया है। आगे कहे जाने वाले विभाव, अनुभाव, सात्विक और व्यभिचारी आदि भावों के द्वारा मधुरा रति विभावित होकर जब आस्वादन योग्य होती है, तब रस तत्वविद मनीषीगण उसे मधुर रस कहते हैं। तो इनका वर्णन विस्तार रूप से श्री भक्ति रसामृत सिंधु में प्राप्त है। शांत, दास्य, सख्य और वात्सल्य में जो रति स्थायी भाव होती है, उसमें विभाव, अनुभाव, सात्विक और व्यभिचारी, ये 4 भाव मिलकर रसता को प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार मधुर रस में भी जानना चाहिए, उसमें भी ये प्राप्त है। मधुर रस में कृष्ण विषयालंबन है तथा कृष्ण वल्लभा गोपिकाएं आश्रय आलंबन है। विषय कौन है मधुर रस का? मधुर रस का विषय कृष्ण है। और यह मधुर रस किनका आश्रय लेकर विषय के प्रति बहता है? तो वो है गोपियां। गोपिकाओं के हृदय में उनके गुण समूह उद्दीपन है। भगवान के अंदर ऐसे गुण हैं जो गुण गोपिकाओं को आकर्षित करते हैं। लीला विलास के समय श्री कृष्ण वल्लभाओं और स्वयं श्री कृष्ण में भी समय समय पर 8 सात्विक भाव और 33 व्यभिचारी भाव समूह उदित होकर रस समुद्र को तरंगायित करते हैं। उसमें अनेक प्रकार से लहरें उत्पन्न होती हैं। साधन भक्ति भाव भक्ति के रूप में परिणत होते ही स्थायी भाव प्रकट होता है। विभाव, अनुभाव आदि के संयोग से रस स्वरूपता प्राप्त होने पर फिर अंत में प्रेमा भक्ति होती है। इसी को भक्ति रस कहा गया है। श्री वृंदावन की लीला तथा ब्रजमंडल में प्रियतमा गोपिकाओं के साथ होने वाली सारी लीलाएं इस रस के उदाहरण हैं। सौभाग्य से जिन्हें इस मधुर रस के प्रति लोभ उत्पन्न हो जाता है, गोपियों के अनुगत होकर पूर्वोक्त प्रकार से कातरता पूर्वक गदगद वाणी से प्रार्थना करते करते
जब उन पर श्रीमती राधिका रानी की कृपा होती है, तब लादिनी शक्ति की किरणें उनके हृदय में प्रवेश कर इस रस को प्रकट कर देती है। तो ये राधा रानी की कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। इसके अतिरिक्त इस मधुर रस की प्राप्ति का दूसरा अन्य कोई भी साधन या पथ रास्ता नहीं है। इसीलिए आवश्यकता है कि इस चौथे तत्व को बता रहे हैं, श्री गांधर्वा भजन। जब तक राधिका रानी का भजन नहीं होगा, उनकी कृपा नहीं होगी, तब तक इसमें प्रवेश कोई नहीं कर सकता है। कभी कभी अनुचैतन्य जीव, अत्यंत सूक्ष्म जीव, ज्ञान मार्ग से साधन करने पर ब्रह्मानंद या आत्मानंद का अनुभव कर उसी में मग्न हो जाता है। आत्मरति के मैं शाश्वत ब्रह्म इस प्रकार से हूँ, इस प्रकार के भाव में मग्न हो जाता है। किंतु वह ब्रह्मानंद या फिर आत्मानंद परमानंद या प्रेम सेवानंद की तुलना में अतिशय शुद्ध ही है, अत्यंत तुच्छ है। जैसे सूर्य के समान खद्योत का प्रकाश। सूर्य के सामने एक छोटे से कीड़ा है जिसमें छोटा सा रात में लाइट चमकता है, वो हो या दिया हो, इसका तो फिर क्या अनुमान ही किया जा सकता है। अनुचैतन्य जीव जब तक प्रेमानंद का परिचय प्राप्त नहीं करता, तब तक ब्रह्मानंद या आत्मानंद रूप शुद्ध आनंद को ही सर्वस्व मान लेता है। उसी को सब कुछ है ऐसा लगता है। लादिनी शक्ति की कृपा प्राप्त किए बिना परमानंद प्राप्ति में अधिकार नहीं होता है। जब तक राधा रानी की कृपा नहीं, तो तक इसमें प्रवेश ही नहीं। उसकी प्रणाली यह है कि अतिशय दैन्यतापूर्वक, दीनतापूर्वक रागात्मिक ब्रजवासियों के भाव को देखने सुनने से जब उसके हृदय में उस भाव को प्राप्त करने का लोभ उत्पन्न हो जाए, तब श्रीमती राधिका की सखियों में से किसी सखी या उनकी अनुचरी किसी मंजरी का चरणाश्रय ग्रहण कर सेवा करनी चाहिए। और हमारे लिए अत्यंत सरल है। अगर हम षड गोस्वामियों के चरणों का आश्रय ले लें, तो वो तो सब मंजरियां हैं, तो उनका चरणाश्रय वे कृपा करके प्रदान कर सकते हैं। इस प्रकार सेवा करते करते, अनुचिंतन करते करते, स्मरण करते करते जैसे जैसे उनकी योग्यता बढ़ती जाएगी, अधिकार बढ़ता जाएगा, उतने ही अधिक रूप में उसका सेवा अधिकार बढ़ता जाता है। सखियों की कृपा से ही श्रीमती राधिका की कृपा प्राप्त होती है। अगर राधिका रानी की भी कृपा चाहिए, तो उनके सखियों और मंजरियों की सेवा करने से ही वो कृपा भी प्राप्त हो सकती है। यह कृपा जितनी ही अधिक प्राप्त होती है, लादिनी शक्ति भी उतने ही अधिक रूप में उसके हृदय में संचरित होती है। इस प्रकार क्रमशः श्री राधा कृष्ण की यथा योग्य नित्य प्रेममयी सेवा की प्राप्ति होती है, जो परम लक्ष्य है साधक का, गौड़ीय वैष्णवों का। जो लोग चित्त राज्य में नित्य चित्त विलास को स्वीकार नहीं करते, वे सर्वशक्तिमान एवं रस स्वरूप परम तत्व को पूर्णता न मानने के दोषी होते हैं। यह दोष उनके अंदर आ जाता है। वे लोग कृपा मार्ग से भ्रष्ट होकर प्रेममयी सेवा से वंचित हो जाते हैं, क्योंकि सर्वोच्च सेवा है। अगर इसमें रति मन न लगे, तो फिर वो किसी दूसरे भाव में ही लिप्त हो जाएगा और इस सेवा से वंचित हो जाएगा। साथ ही साधक का जब तक अपने में संसारी जड़ पुरुष का अभिमान रहता है कि मैं एक संसारी पुरुष हूँ, तब तक उसे इस व्रज भावमयी सेवा में अधिकार नहीं होता। जड़ीय यानी भौतिक स्त्री या पुरुष देह से उसका किसी प्रकार का संबंध नहीं होता। केवल अनुचैतन्य शुद्ध जीव स्वरूप में जो स्त्री भाव होता है,
वही उसके लिए उपयोगी है। ये जो तटस्थ शक्ति से प्राप्त जो भाव है, यह भाव इसको मंजिलियों के भाव तक उन्नत करके विकसित कर लेना ही उसका लाभ है। साधन के समय जड़ देहगत स्त्री या पुरुष का संबंध मन में लाने से साधक साधन मार्ग से भ्रष्ट हो जाता है, क्योंकि ये चिद रस है, इसमें कोई भी भौतिक रस का कोई संबंध ही नहीं है। इसीलिए इस स्तर को पहले पार करना होगा अपने साधन भजन और भगवान की कृपा से। उसके बाद ही व्यक्ति इस प्रकार के उन्नत भाव को प्राप्त कर सकता है। ऐसे लोगों से दूर रहकर जो इस प्रकार से भ्रष्ट हैं या फिर बहुत ही जड़ीय भाव रखते हैं, श्रीमती राधिका के श्री चरण कमलों के अनन्य आश्रित रागानुगी या रसिक भक्तों के अनुगत होकर भजन करना ही श्री गांधर्वा भजन कहलाता है। तो हमारे लिए जो गौड़ीय आचार्य हैं, उसमें भी खास करके षड गोस्वामी गण हैं, इनके अनुगत्य में जो आचार्य हैं, साधक हैं, उनके चरणों की सेवा और उनके सेवा के प्रति अनुराग प्राप्त करके हृदय से आंतरिक भजन करते हुए धीरे धीरे साधक को विकास करना चाहिए। और फिर इस 8वें सूत्र में बताए हुए अनुसार हमें भजन करना चाहिए और श्रीमती राधिका रानी और कृष्ण की कृपा के लिए वो दैन्य भाव रखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो इसके बाद ये भजन पद्धति, इसका उपदेश 9वें श्लोक में किया जाएगा। तो इस 8वें श्लोक को पुनः एक बार उच्चारण करेंगे। यथा दुष्टत्वं मे दवयति शतस्यापि कृपया, यथा मह्यं प्रेमामृतमपि ददात्युज्ज्वलमसौ, यथा श्रीगान्धर्वा भजन विधये प्रेरयति मां, तथा गोष्ठे काक्वा गिरिधरमिह त्वं भज मनः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।